राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को दशा माता की व्रत पूजा में लगने वाली सामग्री दिखाने वाली हूँ। दशा माता का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है और कहीं कहीं पर होली के अगले दिन से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और पूरे 10 दिनों का ये व्रत त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए अब हम पूजा में लगने वाली सभी सामग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दशा माता का इस प्रकार से एक फोटो चाहिए होगा। दशा माता जिनकी सवारी ऊंट है और वो ऊंट पर विराजमान रहती हैं। तो आप अगर 10 दिनों का पूजन बिठाते हैं, होली के अगले दिन से व्रत की शुरुआत कर देते हैं, तो आपको इस तरह से एक चित्र की व्यवस्था तो कर ही लेनी चाहिए। और अगर आपको फोटो ना मिले मार्केट में तो आप इंटरनेट से इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें इस प्रकार से हल्दी का पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पाउडर को घोल लिया है। आप हल्दी वाली गांठ को पीस कर इसका पेस्ट बना सकते हैं। और इसके बाद मेहंदी वो ले लेंगे हम, और इसके साथ ही घुली हुई रोली वो रख लेंगे हम, और इसके साथ ही हम काजल ले लेंगे, क्योंकि देखिए ये चारों चीज़ों की टिकिया लगाई जाती हैं 10-10, हल्दी, मेहंदी, रोली, काजल। तो इन चारों वस्तुओं को हम रख लेंगे थाली में। और इसके साथ ही हमें कलावा चाहिए होगा वस्त्र की भावना से अर्पित करने के लिए। यहाँ कलावा है लिया है मैंने। और इसके साथ ही देखिए कच्चा सूत, ये बहुत ज़रूरी सामग्री है, क्योंकि इस कच्चे सूत के 10 तारों का 10 गांठों वाला धागा हमें बनाना होता है और इसी को धारण किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप चाहें तो कलावे से भी ये धागा बना सकते हैं। कलावा आप पीले रंग का लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसके साथ ही अक्षत ले लेंगे हम। अक्षतों का ध्यान रखें, आप पूजा में जो भी अक्षत प्रयोग करें वो टूटे नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही थाली में हमने गुलाल रख लिया है और इसके साथ एक शुद्ध देसी घी का दीपक हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप पीपल के वृक्ष पर पूजन करने जाएं दशमी की तिथि को, तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर एक धूप बत्ती ले ली है। और इसके साथ ही थाली में आप माचिस भी ज़रूर रख लें, क्योंकि देखिए दशा माता के पूजन में किसी भी वस्तु को हमें किसी से लेना नहीं होता है। और साथ ही देखिए गेहूँ रख लेंगे हम। गेहूँ का बहुत अधिक महत्व है इस पूजा में। अब भोग के लिए मैंने यहाँ पर आटे और गुड़ से बने 10 गुलगुले लिए हैं। आप चाहें तो मीठी पू बना सकते हैं या 10 चम्मच हलवा ले सकते हैं भोग के लिए, क्योंकि देखिए आटे से बना भोग ही मुख्य रूप से दशा माता को लगाया जाता है। इस व्रत में ना तो नमक का सेवन किया जाता है, ना ही नमक से तैयार किया हुआ भोग लगाया जाता है। अब देखिए, अगर आप पीपल के वृक्ष पर पूजन करने जाते हैं तो आटे को भूनकर पंजीरी तैयार कर लें और उसमें थोड़ा मीठा रख लें, चाहे थोड़ा बुरा डाल लें या गुड़ रख लें, और वहाँ पर पीपल के आसपास इस पंजीरी को डाल दें, जिससे चींटियाँ इसे चुन लेंगी। और साथ ही हमें 1 रुपए के 10 सिक्के चाहिए होंगे, तो वो रख लेंगे। इसका भी पूजा में बहुत अधिक महत्व है। और इसके साथ ही भोग में अर्पित करने के लिए 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा मैंने लिया है। और दशा माता को अर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पीले रंग की चुनरी ली है। आप चाहें तो लाल रंग की चुनरी भी ले सकते हैं, या कोई भी नया वस्त्र लाल रंग का या पीले रंग का आप दशा माता को अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका जो पुराना डोरा होगा उसे आप पूजा की थाली में रखना ना भूलें, क्योंकि ये जो डोरा है इसे पीपल की जड़ में दबा दिया जाता है और कई लोग इसे पीपल में बांध भी देते हैं। और इसके साथ ही देखिए, दशा माता को अर्पित करने के लिए हल्दी और आटे को मिलाकर गहने तैयार किए जाते हैं। उसमें सीढ़ी, चूल्हा, चकिया, कढ़ाई, पायल, बिछुए, बिंदी, गले का हार, चूड़ियाँ, जो भी आप बनाना चाहें वो बनाकर दशा माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े फूल ले लेंगे पूजा के लिए हम, और जो भी फूल मिल जाएं आपको, आप वो रख लें थाली में। और इसके साथ अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से 10 पीपल के पत्ते चाहिए होंगे। और उन पत्तों को थोड़ा साफ कर लें आप, क्योंकि कई बारी पत्तों पर काफ़ी मिट्टी होती है। और अगर पीपल के पेड़ के पास पूजन करने जा रहे हैं तब आपको इन पत्तों की ज़रूरत नहीं है। और इस सभी सामग्री के साथ आप थोड़ी दक्षिणा रखना ना भूलें। तो ये वो टोटल सामग्री है जो दशा माता के व्रत पूजा में हमें चाहिए। तो दशा माता की पूजा से रिलेटेड वीडियोस, जैसे दशा माता की पूजा घर पर कैसे करें, पीपल के वृक्ष पर जाकर कैसे करें, और दशा माता के व्रत में हमें किन किन नियमों का और सावधानियों का पालन करना चाहिए, इस तरह के वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। तो आप चैनल से कनेक्टेड ज़रूर रहें। अब देखिए, अगर आप घर पर चौकी लगाकर पूजन कर रहे हैं तो आपको गणपति जी की एक मूर्ति चाहिए होगी, या आप सुपारी और मूली की सहायता से गणपति जी बनाकर भी रख सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और हम महिलाएं अपने व्रत त्योहार कैसे मनाती हैं, उनमें पूजा कैसे करती हैं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।